हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारियां भी अच्छी चल रही होंगी। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और पहला क्वेश्चन है, जॉन मेंडल को किसका जनक कहते हैं? रसायन विज्ञान, आनुवांशिकी, शरीर विज्ञान, जीव विज्ञान। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आनुवांशिकी, या जिसको कहते हैं जेनेटिक्स। आनुवांशिकी का जनक तो इनको कहते हैं, और क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले मटर के पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया है, और इसी वजह से मटर का वैज्ञानिक नाम भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, और इसका वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सैटिवम। ठीक है। जेनेटिक्स की बात करें तो जो जीन वर्ड है उससे जेनेटिक्स बना है, और जीन वर्ड जो है जोहानसन ने दिया था। ठीक है। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखिएगा। रसायन विज्ञान की बात करें तो रसायन विज्ञान के जनक है एंटोनी लेविजियर। ठीक है। और अगर भारत में हम बात करें तो हैं पीसी रे, जिनको हम प्रफुल्ल चंद्र रे भी कहते हैं। फिर बात करें तो शरीर विज्ञान की अगर हम बात करें तो जेम्स हट्टन ही है। और जीव विज्ञान जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और सबको ही पता रहता है कि जीव विज्ञान के जनक किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे और सिकंदर के गुरु थे। प्लेटो के जो गुरु का नाम था वो सुकरात हैं, और ये सारे चारों पर्सन जो कि यूनान से बिलोंग करते हैं, और आज का जिसे ग्रीस कहते हैं। ठीक है। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल का अकबर किसे कहते हैं? हालांकि अकबर बाद में पैदा हुआ था और सल्तनत काल पहले थी, तो जो इसका सही जवाब है, ये भी कह सकते थे कि, वैसे तो इसका सही जवाब पहले हम देख लेते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। तो हम ऐसा भी कह सकते थे कि अकबर मतलब जो मुगल काल का फिरोज शाह तुगलक किसे कहते हैं, लेकिन जानते हैं। खैर, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिरोज शाह तुगलक की। तो फिरोज शाह जो तुगलक था, उसे गुलामों का बहुत शौक था, और इसी वजह से उसने एक दीवाने बंदगन बनाया था। ठीक है। लड़कियों की शादी रहती थी, जो गरीब मतलब गरीब लड़कियों की, जिनके माता पिता दोनों नहीं थे, उनको ये खैरात बांटता था, और इसका नाम जो था वो दीवाने खैरात रखा था इसने। ठीक है। सुल्तान बनते ही इसने किसानों के जो पुराने टैक्स थे, ये इसने सारे के सारे माफ कर दिए थे, और ये सारे काम जो इसने किए थे वो केवल मुस्लिमों के लिए किए थे, ना कि हिंदुओं के लिए किए थे। इसने हिंदुओं को जिम्मी कहा। ठीक है। और इसने ही सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। जजिया कर क्या होता है? जो आप अपने धर्म में बने रहने के लिए कुछ टैक्स देते थे, इसी को हम जरिया जजिया कर कहते हैं। ठीक है। मोहम्मद तुगलक की बात करें तो मोहम्मद तुगलक जो था कि वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया उसे कहा जाता है, पढ़ा लिखा मूर्ख। इसके कुछ रीजन थे। हालांकि ये बहुत पढ़ा लिखा था, और सल्तनत काल से लेके आपका अकबर मुगल काल तक भी बहुत, ये सबसे पढ़ा लिखा था अगर औरंगजेब की बात छोड़ दी जाए तो। ठीक है। तो सबसे पहले इसने जो काम किया था, ये दोआब मतलब दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, वहाँ पे इसने टैक्स बढ़ा दिया था। ठीक है। जैसे कि पंजाब को क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे 5 नदियाँ, जो आज का पंजाब है इसलिए नहीं, जो पहले का पंजाब था, मतलब आज़ादी से पहले का पंजाब था। ठीक है ना, पार्टीशन से पहले का वो वाला पंजाब, उसमें 5 नदियाँ बहती थी, इसलिए कि पंच आब मतलब 5 नदियों के बीच का क्षेत्र। ठीक है। पहला इसने दोआब में टैक्स लगाया। दूसरा इसने टोकन करेंसी चला दी। तो टोकन करेंसी चला दी तो लोग घरों में ही उसको छापने लगे। फिर दिल्ली से दौलताबाद, जिसे कि देवगिरी भी कहते हैं, वहाँ पे अपनी राजधानी शिफ्ट कर दी। तो जैसे ही इसने पूरा बोरिया बिस्तर उठा के दौलताबाद की तरफ शिफ्ट किया, कुछ दिनों बाद ही दिल्ली के ऊपर खूब आक्रमण होने लगे, और इसे वापस जाना पड़ा, और इस प्रोसेस में कई लोगों की जान चली गई। फिर इसने इराक पे अटैक करने का प्लान बनाया। सारी प्लानिंग करने के बाद इसने अटैक नहीं किया। फिर कुमायूं हिल्स पे इसने अटैक करने का प्लान बनाया, और इस बार अटैक करने भी गया, लेकिन समय
सॉरी, समय गलत चूज़ कर लिया, बरसात के टाइम पे गया और हिमस्खलन वगैरह की वजह से बहुत सारे सैनिक मारे गए और हाथ कुछ भी नहीं लगा। फिर हम गयासुद्दीन बलबन की बात करें तो ये चालीसा ग्रुप का मेंबर था, जिसको इल्तुतमिश ने शुरू किया था। इसने खुद को जिले इलाही का टाइटल दिया था। नौरोज फेस्टिवल जो कि पारसी धर्म का नया साल है, इसने शुरुआत किया था इंडिया में। ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी स्टार्ट की थी, मतलब शुरू की थी। सिजदा और पैबोस, सिजदा में मतलब जो भी इससे मिलेगा वो सिर झुका के मतलब पहले सिजदा करेगा और फिर पैबोस मतलब पैरों को चूमेगा इसके। इसकी भी शुरुआत इसने की थी। इसने उलेमाओं को जो मतलब जो मुस्लिमों में जो धर्म प्रचार करते हैं, ठीक है, उनको ये मतलब ऐसा कहा था कि आप केवल अपना जो काम कर रहे हैं धर्म का प्रचार प्रसार करने में ही अपना दिमाग लगाइए, शासन कैसे चलाना है वो मैं बखूबी जानता हूँ, तो उसमें दखल मत देना तुम। फिर अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, इसने इक्ता सिस्टम खत्म कर दिया था, जो कि इल्तुतमिश ने शुरू किया था। इक्ता सिस्टम में क्या होता था कि लोगों को मतलब जो सैलरी होती थी वो एक प्रकार से जमीन के रूप में दी जाती थी, कि जमीन दे दी, अब उस पे जो भी तुम्हारा मतलब टैक्स वगैरह होगा, जो भी क्रॉप वगैरह पे टैक्स मिलेगा वो तुम रख लेना, ठीक है। और फिर जब इक्ता खत्म कर दिया तो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या स्टार्ट किया, उसने सैलरी देना स्टार्ट की, ठीक है ना, कि तुमको हम डायरेक्ट सैलरी देंगे, ठीक है। इसका असली नाम अली गुरसब था। इसने खुद को सिकंदर सानी या दूसरा सिकंदर भी टाइटल दे रखा था। दाग और हुलिया प्रथा इसने स्टार्ट की थी। इसका एक जो गुलाम था जिसका नाम मलिक मलिक काफूर या गाफूर, ठीक है ना, मलिक काफूर, ठीक है। मलिक काफूर था, जिसे हजार दिनारी भी कहते हैं। क्यों हजार दिनारी कहते हैं, क्योंकि इनके जो चचा जान थे उन्होंने उसको 1000 दिनार में खरीदा था। और ये जो मतलब कमांडर इन चीफ भी बना था, जिसे हम सेनापति कहते हैं, ठीक है। और जब दक्कन में जब इसने अपना पैर पसारना चालू किया तो जो सेनापति इसका था मलिक काफूर यही गया था, और इसने ही काकतीय डायनेस्टी के जो वारंगल के राजा थे, जिनका नाम रुद्र प्रताप था, ठीक है, उन्हीं से ये कोहिनूर हीरा छीन के लाया था, ठीक है ना। तो इस बात की भी मतलब आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। समुद्र से एक पतली पट्टी द्वारा अलग समुद्र के पानी से बनी झील को क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो खाड़ी, जल संधि, लैगून या पेनिनसुला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लैगून। अब ये होता क्या है, इस पे हम देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है, मतलब फैला बहुत दूर तक फैला है, ठीक है, ये पूरा समुद्र ही फैला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये ज़मीन से मिल रहा है, ठीक है ना, ये ज़मीन है, ठीक है, ये ज़मीन है। फिर क्या होता है कि ये ज़मीन या इसका कुछ हिस्सा जो होता है, ये पानी इस पार चला आता है, ठीक है ना। मतलब जैसे कि आप देखे होंगे कि पानी कई बार, तो पानी क्या हुआ कि ये तो पानी इधर रुक गया और ये जो ज़मीन थी ये हिस्सा रह गया, तो ये एक प्रकार से एक झील बन गई, ठीक है ना, झील बन गई और ये जो है पतली पट्टी के द्वारा क्या हो गई, अलग हो गई, समुद्र से अलग हो गई। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लैगून कहते हैं, ठीक है ना। अब झील क्या होता है, झील होता है जो ये जैसे कि ये क्या है आपका, ये वाटर है, ठीक है, सॉरी वाटर है, और इसके चारों ओर क्या है आपका लैंड एरिया है। तो इस वाटर बॉडी को हम क्या कहेंगे, झील कहेंगे। और इसी का अगर अपोजिट हुआ, मतलब ये थोड़ा सॉरी, ठीक है, ये अगर एक सेकेंड, हाँ, इसी का अगर अपोजिट हुआ कि ये आपका लैंड हो गया और इसके चारों ओर क्या हो गया आपका वाटर हो गया, तो इस लैंड को क्या कहेंगे, इस लैंड को हम क्या कहेंगे, द्वीप कहेंगे, ठीक है ना, इसको हम द्वीप कहेंगे। फिर उसके बाद हम बात करें किसकी है, तो प्रायद्वीप की बात करें। तो प्रायद्वीप क्या होता है, जैसे कि आपने इंडिया के साउथ का मतलब इंडिया का नक्शा देखा होगा, तो इंडिया ऐसे साउथ में है, तो ये क्या है, चारों ओर से घिरा हुआ है, मतलब
3 तरह से, मतलब कोई लैंड एरिया जो है कि 3 तरफ से अगर पानी से घिरा हुआ है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं या पेनिनसुला कहते हैं, ठीक है। और इसी का अपोजिट हो जाए कि कोई वाटर बॉडी जो है वो 3 तरफ से लैंड से घिरा हुआ है तो उसको हम खाड़ी कहते थे, जैसे कि आप बंगाल की खाड़ी। तो आप देखेंगे कि जो इंडिया का जो वो है सदर्न एरिया है वो ऐसे जाता है, फिर बांग्लादेश से मिल जाता है, फिर ऐसे जाके म्यांमार से मिल जाता है। तो ये देखिए 3 तरफ से 1, 2, 3 साइड से ये पानी घिरा हुआ है ना, तो इसीलिए इसको हम क्या कह देते हैं, खाड़ी कह देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर क्या है, जल संधि। जल संधि की बात करें तो ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है। और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे है श्रीलंका। तो जो ये जल संधि होती है वो क्या करती है, 2 लैंड एरिया को अलग करती है और 2 वाटर बॉडीज को क्या करती है, मिलाती है। तो देखिए इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर क्या है, अरब सागर है, और इधर क्या है, हिंद महासागर है। तो इन दोनों को क्या करती है, ऐड करती है, और इन दोनों लैंड एरिया को क्या करती है, अलग करती है, सॉरी, इन दोनों एरिया को क्या कर इन दोनों वाटर बॉडीज को ऐड करती है, और लैंड एरिया को क्या करती है, अलग करती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है ना। जल संधि कहते हैं, जल डमरू मध्य कहते हैं हम, ठीक है ना। तो जैसे पाक स्ट्रेट यहाँ पे है, यहाँ पे जब इंडोनेशिया और अंडमान निकोबार देखेंगे तो यहाँ पे आप मलक्का मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे हमने खाड़ी की बात कर ली, जल संधि की बात कर ली, लैगून की बात कर ली, और पेनिनसुला की बात कर ली, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और इसको द्वीप की बात कर ली, जिसे आइलैंड भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनेस्थीसिया में किसका प्रयोग करते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड, और सल्फर। अच्छा, इसकी बात कर ली जाए तो कुछ लैगून जो झील हैं उनको हम उनके नाम, जैसे कि आपको चिल्का झील आपने कई बार सुनी होगी, जो कि आपको उड़ीसा में मिलती है, ठीक है। इसके अलावा पुलिकट पुलिकट झील जो कि आपको नेल्लोर में मिलती है, और कोलेरू झील जो कि आपको आंध्र प्रदेश में मिलती है, ठीक है। अब ये सारी जो झीलें हैं आपको समुद्र के बहुत करीब मिलेंगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, एनेस्थीसिया। तो सबसे पहले एनेस्थीसिया किस मतलब एनेस्थीसिया में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये दिया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NO2, ठीक है, NO2 होता है। वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे हम कब मनाते हैं, 16 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। 16 अक्टूबर को हम वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे मनाते हैं। कार्बन सॉरी नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है वो क्या होती है, एक ग्रीन हाउस गैस होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है, जो कि हम सांस लेंगे तो ऑक्सीजन से लगभग जो जितना हम ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जो घुलती है उससे 100 गुना ज़्यादा, 10 से लेके 100 टाइम्स तक ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड में घुलती है, ठीक है। और हम बात कर रहे थे ग्रीन हाउस गैस की, तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है, तो ग्रीन हाउस गैस, सॉरी, ग्रीन हाउस गैस की अगर हम बात करें तो CO2 है, NO2 है, ठीक है। फिर HFC है, HFC जिसे बोलते हैं हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। फिर परफ्लोरोकार्बन है जिसे हम कहते हैं PFC, ठीक है। फिर नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड है, ठीक है, तो जिसे कहते हैं नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड, हाँ, NF3 कहते हैं हम। सल्फर हेक्साफ्लोराइड कहते हैं, एस एस H6 को कहते हैं हम, ठीक है। ये गैसेज हो गई। इसके अलावा जो कुछ जो गैसेज हैं जो कि शो करती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, जैसे कि हम अगर हम बात करें तो CH4 है, जिसे हम मेथेन गैस कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं, दलदली गैस कहते हैं, ठीक है। और ओजोन है, ओजोन 2 टाइप की होती है, एक जो क्षोभ मंडल में पाई जाती है और एक समताप मंडल में पाई जाती है। जो समताप मंडल में पाई जाती है वो गुड ओजोन होती है, और जो क्षोभ मंडल में ट्रोपोस्फियर में पाई जाती है वो क्या होती है, बैड ओजोन होती है, ठीक है ना। बैड ओजोन इसलिए होती है क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट शो करती है, इस वजह से। इसके अलावा हम बात करें एक और जो चीज़ है, वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है ना। H2O, वाटर का जो फार्मूला होता है वो H2O होता है, वो बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन वाटर के जो ड्रॉपलेट होते हैं वो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है ना। क्यों, कैसे करते हैं, जैसे कि जब क्या होता है कि सूर्य की किरणें आती हैं तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो
जो हीट होती है, हीट एनर्जी, इसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से क्या करते हैं, ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है ना, सॉरी ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पिक्चर फाइल का विस्तार एक्सटेंशन नहीं है? तो कभी भी आपने लैपटॉप पे अगर कोई कुछ भी बनाया है, जैसे कि पेंट पेंट किया है, तो उसको फाइल को सेव किया होगा, या कोई भी आपके मोबाइल में फाइल होगी, उसके लास्ट में जैसे उसका नाम मान लीजिए कि जैसे मेरे मान लीजिए ये आर्क टू सर्कल, ठीक है, तो डॉट क्या होगा, डॉट कुछ भी हो सकता है, जेपीईजी हो सकता है, जेपीजी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जेपीजी हो सकता है। तो इन सब का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सबसे पहले जेपीईजी और जेपीजी दोनों एक ही होता है, ठीक है, और दोनों का फुल फॉर्म भी क्या होता है, सेम होता है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ठीक है, ये होता है। फिर जीआईएफ की बात करें, तो जीआईएफ का क्या होता है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। पीएनजी की बात करें तो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे ये तो पिक्चर्स के लिए हो गए, फाइल्स के लिए क्या होते हैं, तो यहाँ पे जो नहीं है वो क्या होता है फाइल्स के लिए, तो ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा, ओ एल एफ। ओ एल एफ का फुल फॉर्म क्या होता है, ओएस फॉर्म्स लीगल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना, ओएस फॉर्म्स लीगल डॉक्यूमेंट। इसके अलावा डॉट ई एक्सी होता है, सॉरी डॉट ई एक्सी होता है, डॉट ई एक्सी की बात करें तो इसका होता है एग्जीक्यूटेबल, ठीक है, टीएक्सटी टेक्स्ट फाइल, ठीक है। और ओ एल एफ का जो हम ये स्पेलिंग लिख देता हूँ मैं, ओ वाई ई जेड एफ ओ आर एम एस, ठीक है। और लीगल की स्पेलिंग तो आती ही होगी आपको, एल ई जी ए एल लीगल, और ओ एल एफ डॉक्यूमेंट, थोड़ी इसको मैनेज कर लीजिएगा, ये सी है, ठीक है ना, डी ओ सी, ठीक है, डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये आज का सेशन था, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कुछ जो बोलने में मिस्टेक्स हुई हैं उनको आप इग्नोर करिएगा, बाकी अगर आपको जैसा भी लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।